देखिए पूरे हिंदुस्तान में शिक्षण व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। शिक्षा व्यवस्था भी तो पूरे धाराएं तो आर्म्स एक्ट लगेगा ही, शस्त्र अधिनियम है। जब गोली चली है, बात आ रही है तो कि आप ही के बॉडीगार्ड्स ने गोली चलाई थी। अब कल तक जो खान सर थे, अचानक लोग उनको सोशल मीडिया पर फैजल खान करके लिख रहे। पहले रोशन सर की गिरफ्तारी हुई खान सर के एलिगेशन पे, लेकिन अब जो है एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग, ये खान सर के गनमैन द्वारा किया गया। अब जो है खान सर पे भी एफआईआर हो गया है। मैं इसी कुछ खास मुद्दे पे बातचीत करने आई हूँ अमिताभ दास सर से क्योंकि इन्होंने बहुत दिन प्रशासनिक सेवा में मतलब ये रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर इसमें क्या धाराएं लग सकती है, खान सर को जेल होगी, क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले से स्वागत है आपका जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर। खान सर जो हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गया। पहले तो रोशन सर की गिरफ्तारी हुई और जो भी प्रकरण हुआ आपको पता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस पूरे विवाद को मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और बहुत अनावश्यक विवाद है। इस तरह की गोलीबारी तो सोनू, मोनू और अनंत सिंह के बीच होती है, और ये लोग तो खान सर और रोशन आनंद, ये लोग तो बौद्धिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बीच ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए था। देखिए, दर्शकों को पता है पटना के मुसल्लापुर इलाके में इन दोनों के कोचिंग संस्थान है। खान सर का ग्लोबल खान स्टडीज़ है, रोशन आनंद का ज्ञान बिंदु है, और दोनों बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। और मैं इन दोनों को अच्छा मानता हूँ, इन लोग का सकारात्मक योगदान है समाज में। अभी हाल में इन दोनों में थोड़ी तनातनी हो गई थी, दोनों कोचिंग संस्थानों में, क्योंकि बिहार में सिपाहियों का रिजल्ट आया था, 19,000 सिपाहियों का। और उसके बाद जैसा कोचिंग संस्थानों में होता है, दोनों ने बढ़ चढ़ के दावे किए। रोशन आनंद ने कहा कि हमारे 10,000 बच्चे सफल हुए, खान सर ने कहा कि हमारे 12,000 बच्चे सफल हुए। तो ये सब यहाँ तक चलता है, लेकिन उसके बाद 2 जून की रात में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 3 जून से देखिए ये खान साहब ने काफ़ी हल्ला किया कि 8-10 राउंड गोलियां चली और हमारे गार्ड के साथ मारपीट हुई, गार्ड का इलाज चल रहा है, ये सब रोशन आनंद ने करवाया है, वगैरह वगैरह। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं, गोलीबारी नहीं हुई है। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी गोलीबारी की बात नहीं आई। लेकिन खान सर के मैनेजर के बयान पर जो एफआईआर हुआ कदम कुआं थाना में, उस आधार पर रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, उनके 1-2 साथियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया ज्ञान बिंदु की ओर से, उसमें खान सर के ही बॉडीगार्ड्स को दिखाया गया कि वही लोग गोलियां चला रहे हैं। तो उसके बाद दोनों बॉडीगार्ड्स गिरफ्तार किए गए, दोनों के हथियार जब्त किए गए। अभी खबर आ रही है कि खान सर पर भी एफआईआर हो गया है, आर्म्स एक्ट का हुआ, शस्त्र अधिनियम का, मतलब थोड़ी वो आप कह सकते हैं गंभीर धारा है। तो गंभीर धारा के तहत वो केस हो गया है। तो अब इसमें गिरफ्तारी भी संभव है, गिरफ्तारी भी हो जाए खान सर की आज शाम तक, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि ये देखिए ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे भी बढ़ जाते हैं। अब इस कोचिंग संस्थान के जो बच्चे हैं और उस कोचिंग संस्थान के बच्चे, दोनों आमने सामने, और एकदम लगता है कि पूरा इलाका पानीपत का मैदान बन जाता है, पूरा युद्ध छिड़ जाता है। तो ऐसे माहौल में क्या पढ़ाई होगी, है ना? जब कोर्ट कचहरी थाना पुलिस इसी में बच्चे और संचालक दोनों फंस जाएंगे, तो क्या पढ़ाई होगी। अभी तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में शिक्षण व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। शिक्षा व्यवस्था, अभी तो पूरे हिंदुस्तान की एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कल से जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो भी कोचिंग संचालक हैं उन लोग को एकजुट होके, है ना, शिक्षा माफिया से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, शिक्षा मंत्री से लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो ये लोग तो आपस में ही लड़ गए। तो अभी भी मैं चाहूँगा कि भाई ये जो विवाद है ये ख़त्म हो, है ना? अब दोनों जेल में ही चले जाएंगे तो कम से कम जेल में ही दोनों बैठ के गिले शिकवे दूर करें, इससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, दोनों पक्ष का नुकसान होगा। तो यही मेरा कहना है जी। सर, जैसे कि खान सर पे एलिगेशन लग रहे हैं कि खान सर ने झूठा मतलब ये किया, फंसाने के लिए वो निर्दोष हैं। खान सर अपने स्टेटमेंट से भी बदल रहे हैं और उनका जो गनमैन है जिसका सर्वर फूटा था, जो हॉस्पिटलाइज हुआ था, और दो जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने जो बयान दिया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमला, मारने की कोशिश का मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मारने की कोशिश की सामने वाले को। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या धाराएं लग सकती है, क्या हो सकता है, कितने दिन का जेल हो सकता है? अब धाराएं तो आर्म्स एक्ट लगेगा ही, शस्त्र अधिनियम है। जब गोली चली है
और जो मारने की कोशिश है, पहले तो आईपीसी था तो 307 आईपीसी में केस होता है, अब तो आईपीसी खत्म हो गया है, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो भी धारा हो हत्या के प्रयास की। लेकिन ये सारी गंभीर धाराएं हैं और बात सही है, जब गोली चलती है और किसी को लग जाएगी तो उसकी जान भी, गोली तो कोई मजाक नहीं है ना, जोक नहीं है ना। मुझे लगता है कि खान सर को इतनी जल्दबाजी में अपना बयान नहीं देना चाहिए था कि गोलीबारी हुई और उसमें चलाया गया, वो चलाया गया, और बाद में बात आ रही है तो कि आप ही के बॉडीगार्ड्स ने गोली चलाई थी। तो ये तो आपकी भी तो विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान लग गया है। खान सर की एक अच्छी छवि रही है और पूरे हिंदुस्तान में वो जाने जाते हैं, और उन्होंने हॉस्पिटल भी खोला है, ये सब अच्छा काम किया है। और अभी अंजना ओम कश्यप ने उन लोगों पर अनशंट बातें की थी, तो हम लोग भी खान सर के साथ खड़े हुए थे कि अंजना कौन होती है बोलने वाली। लेकिन ये सब काम करके तो उनकी अपनी छवि धूमिल हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों को मतलब सुलह सफाई करना चाहिए, जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करना चाहिए, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। जी। लास्ट सवाल सर इससे कि खान सर की एक अच्छी छवि थी और उन्होंने अपनी छवि खुद ही देखा जाए तो खराब कर लिया, लेकिन रोशन सर की जब गिरफ्तारी हुई है तो इससे जो है समाज में एक अलग मैसेज जा रहा है कि रोशन सर जो है यादव थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं, हुई। ये तो दुर्भाग्य की बात है। यहाँ हर चीज़ को ऐसा हम लोग का समाज मतलब प्रदूषित हो गया है कि हर चीज़ को लोग जातीय चश्मे से या सांप्रदायिक चश्मे से देखने लगे हैं। अब कल तक जो खान सर थे, अचानक लोग उनको सोशल मीडिया पर फैज़ल खान करके लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिहादी है तो ये है तो वो है, मतलब उनकी मुस्लिम पहचान पर हमला कर रही है। ये तो गलत बात है। हर चीज़ को बहुत लोग को तो पता भी नहीं है कि रोशन आनंद यादव थे, है ना? मुझे भी 1-2 रोज़ पहले ही पता चला है, जब सोशल मीडिया पर लोगों ने ज्ञान बाँटना शुरू किया कि यादव है इसलिए किया जा रहा है। ये एक जो मतलब ट्रेंड हो गया है कि हर चीज़ को जातीय और सांप्रदायिक नज़रिया से देखा जाए, ये ट्रेंड सही नहीं है। जो सच है वही हो रही है। ये 2 कोचिंग संचालकों का विवाद है। इसमें कोई मुसलमान है और कोई यादव है और कौन माई समीकरण है, ये सब को लाना ही नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी पेशा, 2 हलवाई भी बगल-बगल दुकान बना ले तो दोनों में विवाद हो जाएगा। एक पेशा के जब 2 लोग रहते हैं तो उनमें विवाद तो बहुत स्वाभाविक है। 2 डॉक्टर बगल-बगल क्लिनिक खोल लें तो दोनों में विवाद हो जाएगा। तो वैसा ही विवाद है, इसको वहीं तक देखना चाहिए। तो सर सब कह रहे हैं कि खान सर जो है रील वाले हीरो हैं और रोशन आनंद सर रियल वाले हीरो हैं, इसको आप कैसे अब ये देखते तो हैं? ये तो जिसने कहा है, अब उसकी बात से ही लगता है कि वो रोशन सर का ये है। और रील बना, मान लीजिए रील कोई बनाता भी, रील बनाने में कोई खराबी नहीं है। सब कोई आजकल तो लगता है पूरी दुनिया ही रील बना रही है। तो सब अपने-अपने पक्ष से कह रहे हैं। देखिए, मैं तो दोनों को हीरो मानता हूँ, दोनों समाज में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पूरी अराजक स्थिति है और मतलब शिक्षा एकदम ध्वस्त हो गई है, उसमें यदि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और कम दाम पर पढ़ा रहे हैं, कम कीमत पर, तो अच्छी बात है। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ-साथ बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मेरे नज़र में दोनों हीरो हैं, बाकी आपके नज़र में कौन क्या है, अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।